छत गिर जाती है जी, LDA का अदारा अपनी जगह पे चल रहा है, ठीक हो गई जी। लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अपनी जगह पे कायम दायम है जी, उसमें तो रिश्वतों का बोलबाला हो रहा है। उस छत के नीचे सिर्फ 14 बच्चे आके अल्लाह को प्यारे नहीं होते जी, ज़ख्मी भी बहुत से होते हैं। 30-35 बच्चे वहाँ पे एट अ टाइम वहाँ पे पढ़ रहे थे, तलीम हासिल कर रहे थे, ठीक है। एक बच्चा तो ऐसा भी था जिसने अपनी माँ को जाने से पहले बोला, जिसना बच्चों की आदत होती है कि अम्मी मुझे आज प्लीज़ ट्यूशन ना भेजें, बच्चों को आदत होती है छुट्टी करने की, खेलने की, ठीक है। ट्यूशन उनको कैद टाइप लगती है, ठीक है जी। तो एक वो माँ भी रोती हुई नज़र आई। सबसे जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इसके अंदर जो मुझे नज़र आया है, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, शायद अब आप लोग नोट करें जिन्होंने नहीं नोट किया होगा, वो ये है जी कि गवर्नमेंट के इदारों की तरफ से ये न्यूज़ सामने आती है, ये बात सामने आती है कि जो ऊपर छत पे काम चल रहा था, उस छत से पानी लीक होता था, वहाँ छत पे काम चल रहा था, हमने वहाँ पे एक जो सस्पेक्ट है, एक मुलजिम है, हमने उसको ज़ेरे हिरासत कर लिया। और सेम हॉस्पिटल के अंदर से उस छत के नीचे खाली बच्चे नहीं आए होते जी, वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रही थी वो भी छत के नीचे आती हैं जी, ठीक है, मलबे तले वो भी दबती हैं। ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल से उसकी वीडियो सामने ये आती है, ज़ख्मी हालत में ये वीडियो सामने आती है कि छत के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा था। अब मुझे एक बात बताइए, सवालिया निशान किस किस्म का है, किस किस्म का सवालिया निशान है कि बीमार हालत के अंदर, ज़ख्मी हालत के अंदर, बिस्तर मरग के ऊपर बैठी हुई वो टीचर का बयान ये आता है कि वहाँ पे कोई छत पे काम नहीं चल रहा था। और जो हुकूमत के इदारे हैं वो कहते हैं जी हमने छत के ऊपर काम करने वाले बंदे को पकड़ लिया जी, ओके हो गया। सवालिया निशान यहाँ पे ये बनता है जी कि क्या ये सब कुछ करने से, ये सब कुछ गोल मोल करने से, बातों को घुमाने से मुस्तकबिल के अंदर क्या इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो जाएगी? नहीं होगी। उसका सबूत ये है कि आज फिर खबर आई है कि बागबानपुरा के अंदर एक दीवार गिर गई, उसके नीचे भी बच्चे 2 आगे ज़ख्मी हो गए, ठीक है। अब वो ज़िंदा है क्या है मुझे उसके ऊपर अपडेट नहीं है, मैं वो आपको गलत बात यहाँ बताता नहीं होता, जो नॉलेज होता है उस लिहाज से मैं अपनी नॉलेज को कन्वे करता होता हूँ और अपनी जो सोच है वो आपको मैं बताता होता हूँ। बच्चे घर की रौनक होती है, इनकी आवाज़ें ना आ रही हो राइट लेफ्ट से, मेरे बच्चों की आवाज़ें बीच में आती हैं, आप लोगों को वीडियोज़ में आती हैं, तो ये घर की रौनक होती हैं। अब जिस माँ के घर के 2 बच्चे इकट्ठे ही साथ में पढ़ने के लिए गए हों और वो फिर वहाँ से गए बैग टांग के हों और आए सफ़ेद कपड़े के अंदर लिपटे हों, वो तकलीफ़ सिर्फ वो माँ ही जान सकती है। बच्चे बड़ों का गम बर्दाश्त कर जाते हैं, बड़े बच्चों का गम नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। मैं जो पॉइंट अब यहाँ पे उठाने लगा हूँ, मैं जो आवाज़ उठाने लगा हूँ, ये मेरा सिर्फ एक बैकग्राउंड आपको बताने का मकसद ये था कि एक रस्सी के 2 सिरे तो हो सकते हैं, यहाँ पे रस्सी के सर 3-3 सिरे हैं जनाबे अली, रस्सी के 3 सिरे आप लोगों ने सुना नहीं है। देखें ना, बिस्तर मरग पे बैठी हुई टीचर ये कह रही है कि छत पे कोई काम नहीं चल रहा था, ये सब गलत बात है, कोई पानी लीक नहीं होता था, ठीक हो गया। और उधर वो कहते हैं छत पे काम चल रहा था, हुकूमती इदारों की तरफ से ये आ गया कि छत पे काम चल रहा था और हमने मुलज़म को ज़ेरे हिरासत रखा हुआ है। बाहर के मुल्कों में आप जहाँ पे भी ले लें, वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी इस तरह की हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो कुछ भी है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी जो है इंश्योर करानी पड़ती है। इंश्योरेंस जो है, ये पॉइंट बहुत बारीकी वाला ध्यान से सुनिएगा, प्लीज़ सुनिएगा, मेरी आवाज़ का हिस्सा बनिएगा। ये मेरे बेशक इतनी सी वीडियो जो मैं ये बात कंप्लीट करने लगा हूँ, इतनी सी बेशक काट के आप लोग आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो मैं पॉइंट करने लगा हूँ, यहाँ पे उठाने लगा हूँ, बाहर के मुल्क में सारी प्रॉपर्टीज जो सी हैं वो इंश्योर्ड होती हैं। आप देखें ना, एक बंदा आखिरी स्टेज, फ़र्ज़ करें किसी बंदे की आखिरी स्टेज है किसी भी बीमारी की, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में है, आप करवाने जाते हैं वहाँ पे इंश्योरेंस उस बंदे की, हमारे ये बंदा इंश्योर कर दे, कि आपको लगता है इंश्योरेंस वाले आपकी उस बंदे की इंश्योरेंस करेंगे? नहीं करेंगे, उनको पता ही बंदा किसी टाइम भी दुनिया फ़ानी से कूच कर सकता है, तो हम इसकी इंश्योरेंस क्यों करें, ठीक है। इसी तरह जो बिल्डिंग की इंश्योरेंस भी होती है, वो तब इंश्योरेंस वाले पहले सर्वे करते हैं, दीवार गिरने वाली तो नहीं है, छत गिरने वाली तो नहीं है, लेंटर कितना मजबूत है, कितने साल और चल जाएगा ये घर, फिर हम इसकी इंश्योरेंस करते हैं। इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि इंश्योरेंस वाले पॉइंट उठा देते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ इस तरह है, ये आप ठीक करवाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होगी। अगर गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टीज़ को इंश्योरेंस मस्ट रखी होती कि आपने प्रॉपर्टीज़ मस्ट इंश्योर करवानी है, रूल्स को फॉलो किया होता, जिस तरह हेलमेट बनाने को फॉलो किया गया कि 2000 रुपये एक हेलमेट का सिर्फ हुकूमती खजाने में फ़ौरन इकट्ठा हो जाए, इसी तरह अगर बिल्डिंग की इंश्योरेंस को अगर मस्ट करवाया हो, यह कानून लागू होता जो कि हर दुनिया में हर तरफ है, तरक्की याफ्ता सब कौमों की तरफ है, और हमारे हुकूमत यही कहती है कि हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी GDP बढ़ती चली जा रही है, हमारा इन्फ्लेशन रेट नीचे आता ही चला जा रहा है, इन्फ्लेशन को नीचे दिखाए देते हैं इस तरह और GDP को इस तरह दिखाया जाता है। पॉइंट ये है कि अगर हुकूमत ने ये चीज़ मस्ट की होती, इंश्योर की होती कि प्रॉपर्टीज़ मस्ट इंश्योर होनी चाहिए,
तो अगर वो घर की छत इतनी कमज़ोर थी कि वो गिरने वाली थी और इंश्योरेंस को करवाने के लिए वो टीचर जाती अगर उसकी अपनी थी या उस घर का जो भी मालिक था वो जाता कि हुकूमत ने का ये कानून है मैंने इंश्योरेंस करवानी है, तो इंश्योरेंस वाले पिन पॉइंट कर लेते तो आज शायद वो छत ना गिरी होती। अब यहाँ पे अगर कोई बंदा ये कहेगा ना कि इन 14 बच्चों की जान जो थी, जिनकी तस्वीरें अभी नीचे अभी देख भी रहे हैं, तस्वीरें साथ में मैंने चला दी हुई हैं, ये मासूम वो फूल थे जो खिलने से पहले ही मुरझा दिए गए। देखिए फूल का मुरझाना कुछ और होता है, फूल को काट देना कुछ और होता है। एक आप घर के अंदर पौधा लगा लेते हैं ना, एक पौधा बीज बोते हैं, पौधा उगता है, सिर्फ उस पौधे को पानी रोज देते हैं माली हैं अगर उसके, और अगले एक दिन बाद आप आते हैं और आपको पौधा कटा हुआ नजर आएगा ना, तो आपकी शायद अगर आप थोड़ा सा दर्द दिल रखने वाले इंसान होंगे तो आपकी आंखों में हल्का सा नमी आ जाएगी। इसको मैंने इतने प्यार से एक मैंने बीज लगाया था, इतना पौधा बन गया हुआ था, ये तो बड़ा हो रहा था, इसे दरख्त बन जाना था कल को, इसे साया देना था, मैंने इसे साए के नीचे बैठा था। औलाद भी वही होती है। तो जिस माँ के घर में 2 बच्चे थे उसके इकट्ठे मैंने ऐसे मनाजर देखे हैं कि वो बाप खड़ा हुआ उस मलबे के बाहर खड़े होकर रो के ये कह रहा है, बच्चे जिस तरह आते हैं बच्चों को ट्यूशन से दूर से अपने माँ बाप को या भाई को या बहन को जो लेने के लिए आते हैं, देखते हैं तो आवाज़ लगा, उनके मुंह से बेसख्त आवाज़ निकलती है, मेरे पापा आ गए हैं, ठीक है। और बाप के मुंह से भी बेसख्त ले देता है कि मेरी ज़ैनब आ गई, मेरी फातिमा आ गई, मेरी 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 महविश बेटा आ गया। मेरे जो बच्चों का नाम था उन बच्चियों की तस्वीरें देखी हैं नीचे, ये मासूम बच्चे थे, इन बच्चों को क्या पता था। और एक माँ के तो इस तरह के लफ्ज़ सामने आए, वो कहती कि मेरा बच्चा मुझे कह रहा था कि मुझे मामा मैंने आज नहीं जाना, मैंने इसको फिर भी जिस तरह माएँ ज़बरदस्ती भेजती है, क्योंकि वो माएँ दुश्मन तो नहीं थी जिन्होंने भेजा, वो तो पढ़ने के लिए भेज रही थी, वो तो बच्चों का मुस्तकबिल के लिए भेज रही थी। बात यहाँ पे माँ और बच्चों की नहीं हो रही, यहाँ पे बात ये हो रही है कि मुस्तकबिल में इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इन प्रॉपर्टीज़ की इंश्योरेंस को आप मस्ट करवाएं और एकदम से हथौड़ा ना मार दें मालिक मकान के ऊपर भी और प्रॉपर्टी के मालिक के ऊपर भी हथौड़ा ना मार दें। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बिल्कुल वाइट कॉलर हैं कि प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दी हुई हैं और रेंट खा रहे हैं, तो अपने घर का गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। उनकी नौबत ऐसी आई होती है उन लोगों के ऊपर कि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं कि बेच दें, लेकिन फिर भी रुक जाते हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी से लगाव होता है। हथौड़ा ना मार दें कि आपने इतने % के ऊपर इतनी हैवी इंश्योरेंस आपने मस्त करवानी है। ये ना हो कि उल्टा ही काम हो जाए, जिस तरह लोगों के ऊपर आपने हथौड़ा मारा कि आपने इशारा काट दिया कि चलान इतना है आपका, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपका इतना चलाना है, तो कई आपने मोटरसाइकिलें जलने की वीडियो आपके सामने देखी, लोग खंभों पे चढ़ गए कि मैंने चलान नहीं देना, मैं खंभे से कूद के छलांग मार के अपने आप को जान दे दूंगा, मैंने चलान नहीं पे करना। ऐसी न्यूज़ आप लोगों ने देखी है ना, खबरें आप लोगों ने सुनी हुई हैं। तो हुकूमत से मेरी अपील मोदबाना गुजारिश के साथ सर झुका के इस तरह से ये अपील है हमारी कि खुदारा ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए कि प्रॉपर्टी के जो मालकान हैं उनके ऊपर भी यकदम से बोझ ना पड़े, लेकिन इंश्योरेंस मस्ट करवाएं। क्योंकि लाहौर की अभी काना जो सा है, काना पहले एक तरह का गांव होता था, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी पुरानी इतनी थी ना, देखिए पीछे ज़लज़ले आए हैं, थोड़े थोड़े ज़लज़ले आए हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लाहौर में भी झटके महसूस किए गए, खबरों में भी आया। अब वो इतनी प्रॉपर्टी ख़राब थी कि वो कुछ झटकों में इतनी कमज़ोर हो गई और उसमें बस बच्चे बैठे हुए थे, वो गिर गई नीचे। तो अगर हम इनको यही कह दें कि उन बच्चों की बस वहाँ पे रूह वहीं से ही कब्ज़ होनी थी, उन बच्चों की रूह वहीं से ही परवाज़ होनी थी, ये लिखा ही नसीबों में ऐसा हुआ था, तो ठीक है जी, फिर ऐसे ही चलने दे जी। फिर निज़ाम को पहले भी धक्का ही लग ही रहा है, कौन सा पहले हर चीज़ बिल्कुल ठीक चल रही है यहाँ पे। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये एक रॉकेट साइंस वाली बातें हैं और ये इतनी आसान नहीं है, लेकिन आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हम यहाँ पर आएँ और फैमिली व्लॉगिंग करते रहें, हम व्यूज़ के चक्रों में पड़े रहें, और जो ऐसी कोई बात है वहाँ आवाज़ें उठाए, तो फिर ये सोशल मीडिया सिर्फ समझ लें कि फिर बस वही है जी, नाच गाने रह जाएगा पीछे, सिर्फ नाच गाने रह जाएगा इसके ऊपर, अगर यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आवाज़, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने हमेशा 2 मेन एंकर पर्सनस की ना मैंने हमेशा बात की है। मैंने हमेशा कहा कि हामिद मीर साहब जो उनसे हैं, क्योंकि वो उस तरह के, देखे वो इस तरह के एंकर पर्सन हैं कि आवाज़ में दम है। हम छोटे से हम जर्नलिस्ट भी नहीं हैं, हम तो चैनल बनाया हुआ है, हम इसको पार्ट टाइम लेकर चल रहे हैं चैनल को, हमारी आवाज़ में वो दम नहीं है। हम लोगों को कहते भी ना शेयर करें, कोई एक आधा बंदा शेयर कर देता होगा, वो बोलेंगे शेयर करें तो पूरे, उनको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं कि शेयर करें, उनकी आवाज़ पहले पूरा आधा पाकिस्तान सुनता है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस तरह का जब भी खुदा न खास्ता को वाक़या हो तो अपनी आवाज़ जो है उसको सही तरह से बुलंद किया करें। इस तरह मैंने कोई PhD की हुई इन चीज़ों के अंदर नहीं, लेकिन मेरे माइंड में ये बात आई, मैंने कुछ अर्सा बाहर गुजारा है, मेरे माइंड में ये बात आई कि अगर ये प्रॉपर्टी इंश्योर्ड होती और इंश्योरेंस वाले गए होते और वो कहते भाई हमने आपको इंश्योरेंस नहीं करनी, आपकी छत गिरने वाली है, उनके पे पैमाने होते हैं जी नापने वाले, छत कितनी ठोस है,
ٹھیک ہے، پیمانے ہوتے ہیں دیکھنے والے، ان کے پاس وہ اسکینرز ہوتے ہیں سارے، وہ جمی ہوئی سیمنٹ کے اندر سے ریت کے دانے گننے والے آلے آ چکے ہیں جی دنیا کے اندر۔ تو جس طرح دنیا مریخ کے اوپر مارس پہ سیٹ ہونے کی باتیں کر رہا ہے ایلن مسک جو ہے، ٹرمپ کیا کیا باتیں کر رہا ہے، تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان اگر اتنا سا انیشیٹو لے لے گی تو فیوچر کے اندر اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ تو بالکل لو انشورنس کی کوئی ایسی اسکیم نکالیں کہ انشورنس مسٹ بھی کریں، تاکہ بلڈنگس کا پتہ لگے کہ بچے کہاں پڑھنے جا رہے ہیں، سرکاری اسکول اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اندر ٹیوشن سینٹرز شامل ہیں، اکیڈمیز شامل ہیں، یونیورسٹیز شامل ہیں، بہت سی جگہ جہاں پہ تعداد کے اندر بچے بڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مدرسے ہیں، جنریشن ہے پوری جو آگے ریڈی ہو رہی ہے آگے پاکستان کا فیوچر سنبھالنے کے لیے۔ ان میں سے جو بچے جو وہاں پہ 14 بچے 14 کڈس 14 گھر 13-14 گھر جو ہیں ان کے اندر صفحہ ماتم بچھا ہے، اس کو رائے گاہ نہ جانے دیں، میری آواز کا حصہ بنیے گا، پلیز کمنٹ میں اپنی رائے دیں، کیا میں کوئی اس میں غلط بات کی تو میری بھی اصلاح کریں، اور اس کو ویڈیو کو آپ لائک بے شک نہ کریں، شیئر مسٹ کر دیجئے گا، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ میں فراز آفیشیل سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔